Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो लास्ट लेक्चर में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंप्लीट कर लिया था. आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, क्या क्या केसेस होते हैं. तो लास्ट हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सेम अप्रोक्स उसी के टाइप में ही इसके केसेस भी बनते हैं. तो डिस्कस करते हैं क्या है वो. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में हमें कौन सी साइड मिलेगी, लायबिलिटी. लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. तो इसमें क्या होता है, जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, ये क्यों बनाया जाता है कि अगर एम्प्लॉइज को चोट लग गई तो उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए जाएंगे. तो हमने उसमें पढ़ा था डिफरेंट सिचुएशन कि एम्प्लॉइज को अगर चोट नहीं लगी तो जो पैसे हैं वो कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. अगर चोट लगी लेकिन कम की लगी तो जो पैसे बच जाएंगे वो भी ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे. तीसरी कंडीशन पड़ी थी कि जितने रुपए गुल्लक में है उतने ही रुपए की चोट लगी. चौथी सिचुएशन में पढ़ा था कि जो चोट लगी थी वो ज्यादा के लग गई थी. तो उस सिचुएशन में हमने पैसे कहां से ले लिए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लिए थे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंप्लीट कर लिया था. तो चलो अब हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं किसका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का तो हो गया. अब क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो आइए, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. एक बैलेंस शीट गिवन है और रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं बच्चों वो हमेशा लायबिलिटी साइड आएंगे. ये मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी समझा दिया है. और बैलेंस शीट का जो भी अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो किस में करते हैं, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो. तो पहले इसको समझते हैं. इसमें क्या है, आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व मिलेगा, उसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. और अभी अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने समझाया था कि रिजर्व मतलब हम अपने को क्या समझाएंगे, एक तरीके का गुल्लक. और इस गुल्लक का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जैसे हम शॉर्ट में किस नाम से डिनोट करेंगे, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. आगे बात समझ में. अब सर ये क्यों बनाया जाता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो एम्प्लॉइज को चोट लगती है उसके लिए, तो ये क्यों बनाया जाता है, पहले ये सीखना. जब भी आपको लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन होगा, आप एसेट साइड में आइएगा और ढूंढिएगा एक वर्ड जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट. क्या होगा, इन्वेस्टमेंट. उसकी कुछ ना कुछ क्या भी गिवन होगी, अमाउंट. लेट सपोज वो कितनी अमाउंट गिवन है, 5 लाख. कितनी अमाउंट गिवन है बच्चों, 5 लाख. तो जब भी रिजर्व दिया होगा आपको एसेट साइड में आके क्या ढूंढना है, इन्वेस्टमेंट. इस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एट कॉस्ट. एट कॉस्ट. और थोड़ा और समझाओ तो जिस प्राइस पे आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है. तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेज की थी जिसकी कॉस्ट कितनी दी, 5 लाख रुपए. अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना बच्चों, उसकी वैल्यू बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है. ऐसे समझ लो इन्वेस्टमेंट मतलब आपने शेयर्स परचेज करे थे या गोल्ड ज्वेलरी परचेज की थी. तो क्या होता है, जो भी गोल्ड या ज्वेलरी शेयर्स मैंने परचेज किए हैं उसके प्राइस कम या ज्यादा हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं. तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, जो कौन होते हैं, ओल्ड पार्टनर होते हैं, वही हम फिर से इस बार हम ओल्ड पार्टनर किसको मान लें, एक्स और वाई. उनने वो इन्वेस्टमेंट खरीदी और उनको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्राइस क्या भी हो सकती है, कम. देखो ज्यादा होगी तो अच्छा है, लेकिन उनको क्या लग रहा है, कम भी हो सकती है. तो जो भी कम होने की उनको चांसेस लग रहे हैं उतने रुपए का वो एक क्या बना लेते हैं, रिजर्व. तो उनने कितने रुपए का रिजर्व बना लिया, 30,000 की. वो जो उनने इन्वेस्टमेंट 5 लाख की खरीदी थी, अगर उसकी वैल्यू कम हो गई तो उसकी भरपाई कहां से कर लेंगे, इस गुल्लक से कर लेंगे. जितना भी लॉस होगा उसको हम इस गुल्लक से उसकी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे. आगे बात समझ में. तो ये गुल्लक बनाता कौन है, ओल्ड पार्टनर्स. कौन बनाता है, ओल्ड पार्टनर्स. किस रेशियो में बनाते हैं, ओल्ड रेशियो में. किस रेशियो में बनाते हैं, ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो वही हम वापस से कितना ले रहे हैं, 3:2. तो इसमें क्या सिचुएशन बनती है बच्चों कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, अब इसमें सिचुएशन बनती है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम. तो ऐसे डिफरेंट 5 सिचुएशंस बनती हैं. कितनी सिचुएशंस बनती हैं, 5 सिचुएशन बनती हैं.
तो अब हम वन बाय वन समझेंगे क्या क्या वो सिचुएशन बन रही है। जैसे सबसे पहले केस 1, अब आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना ये इन्वेस्टमेंट की एट कॉस्ट मतलब होता है परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे आपने उसको क्या किया है, परचेज, खरीदा है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की खरीदी है, 5 लाख की। अब नीचे जो कंडीशन दी होगी ना उसमें आपको मार्केट प्राइस दी गई होगी। आपको क्या दिया गया होगा, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या दे रखा है आपको, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेट सपोज आपने खरीदा था 5 लाख का, और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को आज बेचने जाते हो मतलब मार्केट प्राइस, बेचने जाते को ही क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को आज बेचोगे तो ये कितने लाख की बिकेगी, 5 लाख की। तो क्या हुआ, खरीदी कितने की थी, 5 लाख की, और अगर आज इस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो कितने की बिकेगी, 5 लाख की बिकेगी। तो क्या कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ, नहीं सर। तो जब कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा तो जो इस गुल्लक में रुपए हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम आईएफआर का ही सीख रहे हैं, तो इस गुल्लक में जो रुपए हैं ना बच्चों, वो पैसे सारे के सारे अपने घर कौन ले जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्यों, क्योंकि गुल्लक की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो गुल्लक में जितना पैसा है सब कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो इस केस का नाम होता है, जो बुक में आपको मिलेगा, व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, या बुक वैल्यू भी लिखा हो सकता है, या क्या भी लिखा हो सकता है, गुड बुक वैल्यू, कि जो मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस के या बुक वैल्यू के। तो इस तरीके से लिखा होगा, मतलब 5 लाख का खरीदा था, बेचोगे भी तो कितने का बिकेगा, 5 लाख का बिकेगा। तो क्या एंट्री बनती है, अब हमें एंट्री बनानी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी एंट्री बन जाती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आ गई बात समझ में। और ये सारा पैसा अपने घर कौन ले जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान नहीं हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स। कौन अपने घर पैसे ले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में ले जाएंगे, ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे। किस रेशियो में ले जाएंगे, ओल्ड रेशियो। अब बताओ गुल्लक में रुपए हैं कितने, 30,000 रुपए, और ये कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। अब इस बार ओल्ड पार्टनर्स है कौन कौन, एक्स और वाई। तो आप समझ गए होंगे क्या लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में बांट दोगे, 3:2। अभी बच्चों में कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो किसी में ए बी होगा, किसी में एक्स वाई होगा, किसी में राम श्याम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उन पार्टनर्स के क्या लिख दीजिएगा, नेम लिख दीजिएगा। क्लियर है। जैसे मैंने पीछे यहाँ पे आपको समझाया था, एस ओल्ड पार्टनर मतलब क्या, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर की जगह लिख दोगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो पहली सिचुएशन समझ में आ गई कि जो परचेज प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है वो दोनों क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री बनती है। अब केस 2, केस टू में क्या होगा, केस 2 में ध्यान से देखिएगा कि परचेज प्राइस कितनी थी, 5 लाख। मैं मेंशन ही करता हूं, आप लोग भी नोट करेंगे। तो मैं व्हाइट मार्कर वाली सिचुएशन दूंगा, येलो वाली मार्कर वाली सिचुएशन तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 4,80,000। अब जो मार्केट प्राइस है इन्वेस्टमेंट का वो कितना है बताइए, 4,80,000। बैलेंस शीट से थोड़ा ध्यान से देखना,
इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी कितने की थी? 5 लाख की। अगर आज मार्केट में बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 4,80,000 की। तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है। कितने हजार का? 20,000 का। तो 20,000 रुपए कहां से निकाल लेंगे हम? गुल्लक से। ये 20,000 रुपए कहां से निकाल लेंगे? गुल्लक से निकाल लेंगे। आगे बात समझ? 20,000 रुपए मैं यहां से निकाल लूंगा। तो बताओ अब भी मेरे क्या गुल्लक में 30,000 बचेंगे? नहीं सर, अब मेरे गुल्लक में कितने रुपए बचेंगे? 10,000 रुपए। तो जो भी लॉस होगा उसको हम कहां से कवर अप कर लेंगे? गुल्लक से। अभी भी गुल्लक में रुपए बच गए कितने? 10,000। वो 10,000 रुपए अपने घर कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही है, उसमें भी तो एक कंडीशन थी, टू चोट लगी लेकिन जितने रुपए गुल्लक में थे उससे कम की लगी। यहाँ पे भी वही है, लॉस तो हो रहा है लेकिन जितने रुपए गुल्लक में है ना, गुल्लक में थे 30,000, लॉस होगा लेकिन उससे कम का होगा। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? जितने रुपए का लॉस हो रहा है वो दे देंगे, जो पैसा बचेगा वो कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो मैं ये वाली सिचुएशन आप बना लोगे हम, ठीक है? ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि हो क्या रहा है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि वो लायबिलिटी में है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जनरल एंट्री बनाते समय वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और गुल्लक में कितने रुपए थे? 30,000 रुपए। आ गई बात समझ में? कितने रुपए का लॉस हो गया? 20,000 का। तो जब बच्चों लॉस होता है ना तो उसको किस नाम से लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा, उसको लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसको किस नाम से लिखते हैं? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और वो कितने रुपए का लॉस हुआ है? 20,000 का। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 20,000 का। जो पैसे बच गए वो कौन ले जाएगा अपने घर? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन ले जाएगा अपने घर? ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे। कितने रुपए? 10,000। कौन से रेशियो में ले जाएंगे? ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में ले जाएंगे? वो 10,000 रुपए ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे। क्लियर है बात? तो अब केस 3 क्या बनेगा वो समझिएगा। तो मैं आपको मार्केट प्राइस समझा रहा हूं और अच्छे से। मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,70,000। तो मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों? 4,70,000। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट आज बेचते हो तो कितने की बिकेगी? 4,70,000। और मुझे बताइए आपने खरीदी कितने की थी? ये जो बैलेंस शीट में दी होगी वो होता है परचेज, 5 लाख की। तो 5 लाख में आपने खरीदी थी, आज बेचोगे, आज बेचोगे तो कितने रुपए की बिक रही है वो? 4,70,000। तो बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? डिफरेंस बताओ। सर लॉस हो रहा है कितने हजार का? 30,000 का। कितने रुपए का लॉस हो गया? 30,000 रुपए का लॉस हो गया। समझ में आया कैसे आया? खरीदी थी 5 लाख की, आज बेचेंगे तो कितने की बेच रहे हैं? 4,70,000। तो डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? डिफरेंस। तो 30,000 का लॉस आया। अब बताओ गुल्लक में भी कितने रुपए हैं? 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, गुल्लक में भी कितने रुपए हैं? 30,000। तो पूरे के पूरे 30,000 रुपए क्या हो जाएंगे? उसकी भरपाई में लग जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो क्या कुछ पैसा बचा? नहीं। तो सारा पैसा किस पे बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ये जो कंडीशंस होती है बच्चों, बुक के अकॉर्डिंग ये कंडीशन लिखी होगी कि जो मार्केट प्राइस है इन्वेस्टमेंट का वो लेस देन है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पे बोलेगा इक्वल्स टू है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब यही होता है। अब एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बताओ कितने रुपए हैं गुल्लक में? 30,000। जितना भी नुकसान होता है, लॉस होता है, उसको किस नाम से लिखते हैं? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किस नाम से लिखते हैं? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
ठीक है, कितने रुपए का लॉस हुआ है? 30,000। तो ये एंट्री बन जाएगी। इस बार ओल्ड पार्टनर्स को कुछ नहीं बटेगा क्योंकि गुल्लक में जितने रुपए थे उतने रुपए का ही नुकसान हो गया। तो बताओ केस 4 क्या होगा? अब नुकसान ज्यादा का होगा। तो बच्चे अब यहां से समझ में आने लग गया होगा आपको। पहली कंडीशन, जितने की खरीदी थी उतने में ही बेचा, तो सारा पैसा कौन ले गया? ओल्ड पार्टनर्स। दूसरी कंडीशन, नुकसान तो हुआ लेकिन कम हुआ, जितने रुपए गुल्लक में थे, गुल्लक में कितने थे? 30,000, नुकसान कितने का हुआ? 20, तो उससे कम का हो रहा है, तो जो भी पैसा बचेगा वो कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तीसरी कंडीशन, नुकसान तो हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है, देखो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 30,000, और गुल्लक में भी कितने थे? 30,000, बराबर जितने रुपए गुल्लक में थे उतने का ही क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ना ही कुछ पैसे बचे ना ही कुछ पैसे ज्यादा लगे, तो ओल्ड पार्टनर को कुछ भी नहीं बटेगा। तो चौथा केस क्या बनेगा? सर इस बार नुकसान ज्यादा का होगा, इस बार नुकसान क्या हो जाएगा? ज्यादा का। तो केस 4, तो इस बार मार्केट प्राइस कितनी हो गई? ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,50,000। तो बताओ क्या हो रहा है? अगर इन्वेस्टमेंट आप बेचते हो तो कितने की बिकेगी? 4,50,000। खरीदी कितने की थी? 5,00,000। बताओ खरीदी कितने की थी बच्चों? 5,00,000 की खरीदी थी। बेचोगे तो 4,50,000 में बेचोगे, तो बताओ फायदा हो रहा है नुकसान? सर नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? सर 50,000 रुपए का। कितने हजार का नुकसान हो गया? 50,000 का। और मेरे को ये बताओ आपके गुल्लक में कितने रुपए हैं? 30,000। आपके गुल्लक में है 30,000, नुकसान हो गया 50,000, और पैसों की जरूरत पड़ेगी आपको। कितने रुपए और चाहिए? 20,000। तो ये याद करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला ही, चोट ज्यादा की लग गई तो कहां से पैसे लिए थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो वही हम भी करेंगे। तो बताओ इस सिचुएशन में कितनी जनरल एंट्री बनेंगी? 2। इस सिचुएशन में कितनी जनरल एंट्री बनेंगी? 2। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है वो तो डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हैं उसमें? 30,000 रुपए। एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं। कितने का नुकसान हो गया? जो भी नुकसान होता है वो किस नाम से लिखते हैं? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वो नुकसान हो रहा है इस बार हमें कितने रुपए का बच्चों? 50,000। अभी समझाया था। क्या जनरल एंट्री मैच कर रही है? नहीं सर, डेबिट में 30,000 है, क्रेडिट में 50,000 है, मैच नहीं कर रही। मैच कराने के लिए मुझे डेबिट में कितने रुपए की और जरूरत पड़ेगी? 20,000। तो ये पैसे हम कौन से अकाउंट से ले लेते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेते हैं। कौन से अकाउंट से ले लेते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेते हैं। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितने रुपए ले लिए? 20,000। 30,000 मेरे पास थे तो मेरा लॉस कवर हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से बच्चों पैसे लिए हैं तो वापस डालने भी तो पड़ेंगे, ठीक है? उसके लिए मुझे दूसरी एंट्री बनानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे दूसरी। जब रिवैल्यूएशन से पैसे निकाले थे तो उसको डेबिट किया। अब रिवैल्यूएशन में पैसे डालूंगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रुपए ऊपर से ही देखो कितने रुपए हैं उसमें? 20,000। अब ये 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन में बच्चों डालेगा कौन? ओल्ड पार्टनर्स। कौन डालेगा? ओल्ड पार्टनर्स। तो क्या एंट्री बन गई? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ओल्ड पार्टनर कितने रुपए डालेंगे? 20,000। कैसे लेके आएंगे वो अपने घर से इस पैसे को? किस रेशियो में लेके आएंगे? ओल्ड रेशियो में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और 3:2 में वो आपस में इस पैसे को बांट लेंगे। आगे बात समझ में? ये हो गई केस 4। अब इसमें बच्चों एक केस और बनता है, इसमें एक केस और बनता है, केस 5। सर वो क्या बनता है? अभी तक हम अगर चारों केसों को रिवाइज करें तो वो चारों केस ये थे कि एक बार खरीदा भी 5 का, बेचा भी 5 का, फिर बाकी सब कम ही हो रहे थे। जरूरी तोड़ना है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही होगी, कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी भी तो सही। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट प्राइस 5 लाख से ज्यादा की हो गई है। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा? जो मार्केट प्राइस है वो 5 लाख से क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है।
तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट केस मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹5,20,000। क्या हुआ, फायदा नुकसान? सर फायदा हो गया, खरीदे 5 लाख के थे, बेचूंगा तो 5,20,000। कितने रुपए का फायदा हो गया? 20,000 रुपए का फायदा हो गया। तो जब बच्चों प्रॉफिट होता है उस सिचुएशन में 3 जनरल एंट्री बनती है। उस सिचुएशन में कितनी जनरल एंट्री बनती है? 3। क्यों 3 बनती है? सीखना। मेरे को बताइए, क्या रिजर्व का यूज हुआ? जो गुल्लक था हमारे पास, जो हमारे पास क्या था? गुल्लक था। इस बार तो फायदा हुआ है। गुल्लक का यूज हमेशा नुकसान के सिचुएशन में होता है, प्रॉफिट के सिचुएशन में इसका यूज नहीं होता है। तो जो पैसे गुल्लक में थे उसका यूज हुआ होगा? नहीं। तो वो पैसे अपने घर कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो जो जनरल एंट्री हमने नंबर 1 सीखी थी, सेम एंट्री बनेगी, लेकिन 3 एंट्री बनानी होती है। कितनी जनरल एंट्री बनानी होती है? 3। ठीक है, आगे बात समझ में। क्या समझा रहा हूं? मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो गुल्लक था, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, उसका तो यूज ही नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसमें कितने रुपए थे? 30,000 रुपए। तो वो सारे के सारे पैसे अपने घर कौन ले जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। तो क्या जनरल एंट्री बना देंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ले गए वो? 30,000। किस रेशियो में ले जाएंगे? सर ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में ले जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब सर दूसरी एंट्री क्या बनेगी? बच्चों कितने रुपए का फायदा हुआ? सर 20,000 रुपए का फायदा हुआ है, 20,000 रुपए का। तो अगर नुकसान होता था तो हम पैसे कहां से निकाल लेते थे? जब भी हमें नुकसान हो रहा था तो वो पैसे हम कहां से निकालते थे? रिवैल्यूएशन। तो बच्चों अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ना आपसे नाराज हो जाएगा। वो बोलेगा आपसे कि जब लॉस हो रहा है तो पैसे निकाल ले रहे हो, अब फायदा हो रहा है तो पैसे डालो भी। लॉजिक समझना, जब नुकसान हो रहा था तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे थे, अब फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बात आई समझ में? लॉजिक के साथ करते हैं हमेशा। तो रिवैल्यूएशन तो इस बार हो जाएगा बच्चों क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 20,000 का। तो ये प्रॉफिट हुआ किस चीज की वजह से? उसका नेम लिखते हैं, और वो हुआ है इन्वेस्टमेंट की वजह से। किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट। तो क्या जनरल एंट्री बनी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से सुनिएगा, जब लॉस हो रहा था तो 20,000 रुपए की ज्यादा जरूरत थी तो रिवैल्यूएशन से पैसे निकाले, डेबिट हुआ। अब फायदा है तो अपोजिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब बच्चों तीसरी एंट्री क्या बनेगी सर? अब ध्यान से सुनना, समझना, जब रिवैल्यूएशन से पैसे निकाल रहे थे तो अगली ही एंट्री में रिवैल्यूएशन में पैसे डाल भी रहे थे, और कौन डाल रहा था? ओल्ड पार्टनर्स। अब आपसे ओल्ड पार्टनर नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे अच्छा जब लॉस हो रहा था तो तब तुरंत मांग ले रहे थे पैसे, अब फायदा हुआ है तो हमें दो भी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब लॉस हो रहा था तो पार्टनर्स डेबिट हो रहे थे, अब फायदा होगा तो पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट। क्योंकि जो भी पैसा हमारे कौन से अकाउंट में पड़ा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो सारा पैसा अपने घर कौन ले जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है अगली एंट्री में, और क्रेडिट कौन हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि वो अब इस पैसे को अपने घर ले जा रहे हैं। किस रेशियो में ले जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में ले जाएंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन में कितने रुपए का फायदा हुआ था? 20,000 रुपए। वो पैसे कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में। तो कितनी एंट्री बनी? 3 जनरल एंट्री बनी जब आपको प्रॉफिट होगा। पहली एंट्री, क्योंकि गुल्लक का यूज हो नहीं रहा है तो सारा पैसा कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। दूसरी एंट्री, फायदा हो रहा है तो वो पैसे कहां डालने पड़ेंगे? रिवैल्यूएशन, क्योंकि नुकसान हो रहा था तो उससे निकाल रहे थे, फायदा हो रहा है तो उसमें डालेंगे। डालते समय क्रेडिट। तो डेबिट कौन हो जाएगा? किस चीज की वजह से वो फायदा हुआ? वो हुआ इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब जब रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ है तो वो पैसे हमें किसको देने होते हैं?
ओल्ड पार्टनर्स को, तो दे दिए मैंने देखो ओल्ड पार्टनर्स को, और रिवैल्यूएशन को क्या करा, डेबिट, क्योंकि पैसे निकलेंगे रिवैल्यूएशन से, डेबिट। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।